मनुष्य के 6 शत्रु मानवों को कर्म करने में जानवरों से कहीं अधिक स्वतंत्रता है। यही नहीं, उनके मानसिक भावों के भी इंद्रधनुष जैसे अनगिनत रंग होते हैं। इतनी सारी भावनाएं पशुओं में नहीं पाई जाती। इस स्वतंत्रता के कारण ही मनुष्यों में सुख दुख भी विशेष रूप से चित्रित होते हैं। दुखों से बचने के लिए परमात्मा ने वेद द्वारा धर्म का निरूपण किया, तथापि हमारे कुछ मानसिक शत्रु हमें धर्म का निर्वहन करने में बाधित करते हैं। इस वीडियो में इन पर विजय पाने का एक उपाय दिया गया है। शास्त्रों में मनुष्य के 6 रिपु बताए गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये इस प्रकार हैं। काम, सब प्रकार की इच्छाएं। जब ये इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तब हम उनकी पूर्ति के लिए हत्या आदि भयंकर कृत्य करने में भी नहीं झिझकते। क्रोध, क्रोध के वश में तो हम सभी जानते हैं कि हम प्रायः ऐसे कृत्य कर डालते हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। लोभ, काम की जब पराकाष्ठा हो जाती है, तब हम दूसरे की वस्तु का लोभ करने लगते हैं। इससे स्तेय, चोरी आदि अनेकों पाप करते हैं। मोह, जहाँ एक और मोह वस्तुओं, परिजनों आदि से लगाव होता है, वहीं इसका विस्तृत अर्थ है सत्य न जानना। जिस प्रकार हम मृग तृष्णा में कुछ को कुछ देखते हैं, वैसे ही मोह के कारण हम अपने को अपना शरीर मानते हैं और शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में जीवन लगा देते हैं। अपने माता पिता, संतान आदि को अपना मानकर उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी होते हैं आदि। वस्तुतः अन्य सभी भावों के मूल में मोह या अविद्या ही होती है। मद, अभिमान करना मद है। इसके कारण हम क्रोध और मात्सर्य में अनेकों बार फंस जाते हैं। मात्सर्य, लोभ से उत्पन्न यह भाव हमारी इष्ट वस्तु सुख को दूसरे को पाते हुए देखकर दूसरे के सुख में दुखी होना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी मानसिक विकार एक दूसरे से ही उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं। गीता कहती है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, क्रोधोद्भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों के बारे में सोचते सोचते मनुष्य का उनमें लगाव उत्पन्न हो जाता है। उस लगाव से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश, स्मृति नाश से ज्ञान का नाश और ज्ञान के नाश से वह आत्मा स्वयं नष्ट हो जाती है, अर्थात अधर्म में फंस जाती है। वस्तुतः इन सभी को इच्छा और द्वेष में बांटा जा सकता है। काम, लोभ, मोह इच्छा के रूप हैं, क्रोध और ईर्ष्या के और मोह की अतिशयता है। न्याय दर्शन बताता है कि इच्छा और द्वेष आत्मा के लिंग हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यक मनोलिंगम, अर्थात इच्छा या काम, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ज्ञान आत्मा के सूचक हैं। इनको किसी वस्तु में देखकर हम जान सकते हैं कि इसमें आत्मा है। वैशेषिक भी यही कहता है। प्राणापान अनिमेष जीवन मनोक्तीन्द्रियांतर विकारा सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नश्चात् मनोलिंगानि, अर्थात श्वास निश्वास लेना, पलक झपकना, चेतन होना, चिंतन करना और ज्ञान होना, इंद्रियों का परस्पर मिलकर ज्ञान होना, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न करना, ये सब आत्मा के अस्तित्व को बताने वाले हैं। इससे हम जान सकते हैं कि शरीर के जुड़ते ही ये लिंग भी हमसे चिपक जाते हैं। ये आत्मा के स्वभाव न होकर प्रकृति के गुण होते हैं जो हम में दिखने लगते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते, तामस क्रोधः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन्मेह वैरिणम्, अर्थात प्रकृति के गुण सारे कर्म हर प्रकार से करते हैं। आत्मा अहंकार से अंधी होकर मैंने किया ऐसा समझती है। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये सब खा जाने वाले, सब नष्ट करने वाले, महान पापी, अत्यधिक पाप कराने वाले होते हैं। इस संसार में इनको अपना वैरी मानना चाहिए। हमारा अज्ञान हमसे इतनी बलपूर्वक चिपका होता है कि
इन शत्रुओं से छुटकारा पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। छुटकारा पाने के लिए विरक्ति के सारे उपाय करने पड़ते हैं, तप करना पड़ता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। परंतु इनसे थोड़ा सरल एक उपाय भी है, जो हमको कठिन उपायों को करने में भी आसानी देता है। वह है इन भावनाओं को अच्छे में या धर्म में मोड़ देना। काम, अच्छी वस्तुओं की कामना करिए, सुख की, शांति की, दूसरों की भलाई की, विश्व में सुख शांति की, धर्म की, सत्य की। धर्म को जानकर कामना को उसके अनुसार कर दीजिए। संभवतः वेद ही संसार में एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो कुछ कामनाओं को धार्मिक बताता है, उनको बढ़ावा देता है। महर्षि दयानंद ने इसीलिए सदा कहा है कि भौतिक सुख समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करो, परंतु भौतिक धनार्जन सदा धर्म की परिधि में होना चाहिए। क्रोध, इसे सात्विक बनाइए, अन्याय पर क्रोध करिए, अपराध पर क्रोध करिए। धैर्य न खोते हुए अन्याय और अपराध का सामना करिए, उनका प्रतिकार करिए। इससे शांति भी मिलेगी और स्वोपकार व परोपकार भी होगा। लोभ, ज्ञान का लोभ करिए, जिस किसी से भी ज्ञान मिले उसे झट से दोनों हाथों से बटोर लीजिए। उसके लिए कष्ट उठाए, उसके लिए रात रात भर जागिए। परोपकार के लिए लोभ करिए। परोपकार करने का कोई अवसर मत छोड़िए, उसके लिए अवसर बनाइए। मोह, इसे विश्व प्रेम में बदल दीजिए। एक वस्तु, एक मनुष्य में से निकालकर मोह को सब वस्तुओं, सब मनुष्यों में उड़ेल दीजिए। ये अनायास ही धर्म की ओर ले जाएगा। आप अफगानिस्तान में माँ बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, आतंकवादियों को सद्बुद्धि मिले, ये मनाएंगे, पर्यावरण के शोषण का विरोध करेंगे। मद, आत्मविश्वास का करो, आत्मविश्वास का मत कभी न टूटे। हम में कभी हीन भावना न हो, परंतु कभी ये अभिमान में न बदले। मात्सर्य, दूसरों से स्पर्धा में बदल दो। मैं अधिक अच्छा कार्य करूंगी, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा। विचारों को इस प्रकार परिवर्तित कर देने से फल प्राप्ति में ईर्ष्या न रहकर स्वयं शिखर प्राप्त करने की इच्छा रह जाएगी। वास्तव में ये उपाय भी बहुत सरल नहीं है, इनमें भी थोड़ी विरक्ति की आवश्यकता है, परंतु इनमें विरक्ति की मात्रा पूर्ण विरक्ति से बहुत कम है, इसलिए ये हमारी पहुंच में है। और यही नहीं, ये पूर्ण विरक्ति की प्राप्ति में अपने शत्रुओं से युद्ध करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।